मोहतरम सामीन, दौरे हाज़िर में दुश्मन कुरान से शिकस्त खा कर के बहुत परेशान है। झूठ तो कुफार लोग नबी के ज़िंदगी से झूठ के सहारे पर चलते आ रहे हैं, हक़ाइक़ उनका साथ नहीं देते। मैं आपको बताऊं, आपको नेट पर शायद मेरी बात का हवाला मिल जाए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के फाजिल प्रोफेसर राशिद शाज़ की किताब है लस्तम पोख के नाम से। लस्तम पोख शायद तुर्की का कोई शहर है या कोई बस्ती है। वहाँ सूफिया की मख्फी आलमी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर गैर मेंबरों को इजाज़त नहीं थी। राशिद शाज़ ने बड़े हीलों से बहैसियत मुबस्सिर अपनी शिरकत की परमिट ली और वो शरीक हुआ, और उसके अंदर जो दुनिया भर के नुमाइंदे इकट्ठे हुए थे उनकी तकरीरें सुनी और उनका लुबे लुबाब भी उसने पेश किया। फिर उस मख्फी कॉन्फ्रेंस की जो सदारत कर रहा था उसका नाम नहीं लिखा, उसने लिखा कि शेखुल मशाइख के नाम से वो सदारत कर रहा था। और तकरीर के लिए स्टेज सेक्रेटरी ने कहा कि अब आखिरी तकरीर मजलिस के सदर शेखुल मशाइख साहब करेंगे। अब उस शेखुल मशाइख के तकरीर मैंने लस्तम पोख नेट से वो किताब से ली है, वो छपवाई भी है। खैर, उसमें वो कहना चाहता है, कहा है, वो तकरीर के जुमले हैं उसके कि हमने दुनिया में कुरान को शिकस्त दे दी है। वो शेखुल मशाइख कहता है कि दुनिया में हमने कुरान को शिकस्त दे दी है। हम इतने ताकतवर हैं कि दुनिया के मुल्कों को भी हम माली मदद कर सकते हैं। हमारी सूफ़ी इज़्म की जो तंजीम है बड़ी माली लिहाज से साउंड है। तो अब बात असल में जो लाना चाहता हूँ आपकी खिदमत में वो ये है कि इनकी क़यादत के कई मरकज़ हैं। इसराइल जो यहूदियों का एक रियासती मरकज़ है, लेकिन सियासी लिहाज से इनकी बड़ी क़ुव्वत अमेरिका के अंदर है। उन लोगों ने अपने दानश्वर जो किराए पर दुनिया में कुरान के ख़िलाफ़ भेजे हुए हैं, फैलाए हुए हैं, वो दानश्वर भी कुरान के बड़े आलिम हैं। अजीब बात है कि कुरान के टक्कर में जो आदमी लाए हैं आलमी साम्राज्य ने, वो कुरान के बहुत माहिर हैं। और जो इस्लाम चलाने के लिए उलमाए किराम क्या क्या उनके फज़लाए इज़ाम वग़ैरह अलकाब से लोग हमारी क़यादत कर रहे हैं मजहबी स्टेज पर, उनको कहा है कि उम्मत मुसलमान को हदीसों वाले इस्लाम से चलाओ। और जिनको टक्कर में लाया है इस्लाम को ख़त्म करने के लिए अपने किराए के लोगों को, उनको कह रखा है कि कुरान के ज़रिए इनको गुमराह करो, कुरान ऐसा पेश करो जिससे ये सही लाइन पर नहीं चल सकेंगे। तो उनके एक दानश्वर को, साम्राज्य के एक दानश्वर की बात मैं यहाँ आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। उसने ये बात अपने लेक्चरों में, अपने मबाहिस में ये फैलाई है कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम जो थे वो आले बनी इसराइल में से हैं, याकूब के आल में से हैं, और वो बनी इसराइली आखिरी नबी बनी इसराइली है। अब ये हर लिहाज से कुरान से शिकस्त खा के फिर इस्लाम और मोहम्मद पर कब्ज़ा करने के लिए ये मसला उन्होंने चलाया है कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल में से है नस्ली लिहाज से। सो कुरान तो दुश्मन को हर महाज पे मुंह की लगाता है, उनको मुंह पे मारता है। इसका भी कुरान ने जवाब दे दिया था जो आज तक कुरान के अंदर मौजूद है। मैं वो आयत आपकी खिदमत में पढ़ना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, आप नोट कर लें। ये सूरत बकरा की
89 नंबर आयत है, सूरत बकरा की 89 नंबर आयत है। इससे पहले रब ताला बात करता है, वलकद आतैना मूसल किताब व कफ़ैना मिन बादिही बिर्रुसल व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात व अय्यदनाहु बिरूहिल कुद्स। 2 नबियों का नाम लिया अल्लाह ने इससे पहले की आयत के अंदर कि हमने मूसा को किताब दी, उसके बाद कई नबी लाए और ईसा को भी हमने दलाइल के साथ किताब दी और उसे मजबूत बनाया, ताकतवर बनाया, रूहुल कुद्स यानी वही के इल्म के ज़रिए। अब इन 2 का ज़िक्र किया कुरान ने कि मूसा भी आया है और उसके बाद ईसा भी आया है, और तुम बनी इसराइल वालों फ़ख्र के साथ कहते हो कि हम जो हैं तकब्बुर में कह देते हो, लोगों के साथ तुम लड़े भी हो, जुठलाया भी है, जंगें भी की हैं तुमने। लेकिन इस आयत में है कि वलम्मा जाअहुम किताब मिन इंदिल्लाह, उन्होंने कहा कि हम ईसा और मूसा के वारिस हैं, अब आखिरी नबी भी हमारा आएगा, हम आखिरी नबी के आने के बाद दुनिया वालों तुमसे निमट लेंगे, तुमसे झगड़ेंगे, तुमको ज़ेर बाला करेंगे, ऐसे करेंगे। ईसाइयों ने चाहे यहूदियों ने ये पहले दुनिया में फैला रखा था कि अब आखिरी नबी हम में से होगा, फिर दुनिया भर के ऊपर हमारी हुक्मरानी होगी। तुमने ये गोया कि पहले से शोर क्या हुआ था कि सारे नबी जैसे कि हम में से हुए हैं, बनी इसराइल से सारे नबी हुए हैं। फिर मूसा का जिक्र व कफ़ैना मिन बादिही बिर्रुसल, और रसूल भी आए, अब आखिरी नबी आने वाला है, बस हम जीत जाएंगे तो सारी दुनिया को ठीक करेंगे। तो अब उसकी बात कुरान उनकी ज़ुबानी नकल कर रहा है कि वलम्मा जाअहुम किताब मिन इंदिल्लाह, जब आया उनके पास किताब अल्लाह की जानिब से, मुसद्दिकुल लिमा माहुम, वो किताब भी आखिरी नबी की ऐसी थी जो तस्दीक करने वाली थी उनकी किताबों की, कि इनका तौरात भी दुरुस्त है, इनके अंबिया के दूसरे सहीफ़े भी दुरुस्त हैं, इनके ईसा का इंजील भी दुरुस्त है। वकानू मिन कबल यस्तफ्तहूना अलल्लज़ीना कफ़रू, और ये जब यहूदी और नसारा अपने फ़तह का ऐलान करते थे पहले, मोहम्मद के आने से पहले, मोहम्मद के कुरान के आने से पहले कहते थे कि हम फ़तह याब होंगे, आखिरी नबी हमारा होगा, हम तुम्हारे ऊपर हुक्मरान होंगे। काफिर के मुशरिक काफिरों को ये धमकियाँ देते थे कि हमारा आखिरी नबी आएगा और हम तुम्हारे ऊपर बालादस्ती के साथ हाकिमियत हुकूमत करेंगे। फलम्मा जाअहुम, फिर जब हमने ये किताब आखिरी वाला नबी लाया, किताब लाया, मा अरफू, जिसको इन्होंने पहचाना भी कि ये आखिरी नबी तो है, वाकई सच्चा है, इसलिए कि हमारी किताब की भी तस्दीक कर रहा है। ये कह रहा है कि इंजील भी दुरुस्त है, ईसा भी दुरुस्त है, तौरात भी दुरुस्त है, मूसा भी दुरुस्त है, और नबी भी दुरुस्त हैं, और ये कुरान जो है आखिरी किताब है, मैं मोहम्मद ले आया हूँ। कफरू भी, फिर इन्होंने उसका इनकार कर दिया। जिसके दम पर ये लोगों को धमकियाँ देते थे कि आखिरी नबी हम में से होगा, हम हुक्मरान बनेंगे, अब आखिरी नबी आया तो उसका इनकार करके फिर ये कहने लगे कि इसको हम नहीं मानते। फलानतुल्लाह अलल काफिरीन, अल्लाह की लानत हो ऐसे काफिरीन के ऊपर। अब इस आयत 89 ने, बकरा की 89 ने बता दिया कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम आखिरी नबी बनी इसराइल में से नहीं था। ये आयत बता रही है कि बनी इसराइल मोहम्मद के आने से पहले बहुत दुनिया वालों को धमकियाँ देते थे कि हमारा नबी आ रहा है, हम तुम्हें देख के रहेंगे। जब नबी आया और उसने तौरात, इंजील और दीगर सहाइफ़ अंबिया की तस्दीक भी की, उसके बाद भी इन्होंने कहा कि ये तो इनमें से हो गया, ये तो अरब नबी आ गया है, हमें तो हमारा मकसद तो पूरा नहीं हुआ, तो हम अरब के पीछे क्यों कर चलेंगे, हम तो बनी इसराइल में से हैं। सो बात ये इस आयत ने समझा दी। अब एक सवाल हो सकता है, कोई पूछ सकता है कि ये कहा है कि मोहम्मद अरब है, जो उनका किराए पर काम कर रहा है पाकिस्तान में, अब सुना है वो भाग गया है, जो कहता था
کہ محمد جو ہے بنی اسرائیلی ہے، وہ کرایہ دار ان کا ایجنٹ کراچی سے بھاگ گیا ہے، باہر کے ملک میں رہتا ہے، اس کے چیلے اب ہیں یہاں، وہ اگر پوچھیں کہ یہ کہاں بات ہے کہ محمد جو ہے عربی ہے، قریشی ہے، قرآن میں تو نہیں ہے، سو ہماری بات ہے کہ اسرائیلی ہے، یہ درست ہے۔ قرآن ان کو بھی نہیں چھوڑتا، ان کو بھی بتاتا ہے محمد سے کہلاتا ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے دور میں بتا رہا ہے، فرما رہا ہے، قرآن کے حوالے سے اطلاع دے رہا ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا۔ قرآن کہتا ہے جو دنیا کے میں سے کوئی لوگ بھی اگر کھیتی آخرت کی چاہتے ہیں تو ہم ان کو وہاں سے بھی دیں گے، جو دنیا کی کھیتی چاہتے ہیں ان کو وہاں سے بھی دیں گے، اور جو دنیا کی چاہتے ہیں تو ما لہ فی الآخرۃ من نصیب، وہ آخرت کا ایسا اپنے لیے نہ سمجھیں۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم۔ اور انہوں نے اپنی اپنی شریک لوگوں کی شریعتیں بنا رہی ہیں، یہ حضرت جی ایسے فرماتے ہیں، امام صاحب کا یہ قول ہے، خبر نہیں کیا کیا انہوں نے نصاب بنا رکھے ہیں۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، یہ فقہ حنفی ہے، یہ فقہ جعفری ہے، یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے، شرعوا لہم من الدین، انہوں نے ان کے نام کے شرکاء کے نام کی شریعتیں بنا رہی ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہمارے ملک کے دینیات جو پڑھائی جاتی ہیں وہ اماموں کے نام کی ہے، یہ امامی فقہ ان کے نام کے پڑھائے، ان کے لیے قرآن کر رہا ہے ام لہم شرکاء، کیا ان کے لیے جو شریک ہیں، شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، اللہ کی پرمٹ کے بغیر انہوں نے اپنی شریعتیں بنا رکھی ہیں کہ یہ فقہ حنفی میں یہ حکم ہے۔ میں اس کے اوپر بھی بات کر سکوں گا، کروں گا کہ یہ فقہی شریعتیں کیا کیا ہیں، اور وہ بات بھی کبھی آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو جو کچھ کرنا ہے کہنا ہے کہنے دو، کرنے دو، جلدی میں ان کو نہیں پکڑتا، شاید سدھر جائیں، اس لیے جو میرا فیصلہ ہے کہ آخر میں جب میں یعنی اتمام حجت کے بعد جو میں قیامت لاؤں گا پھر ان کا پتہ پڑے گا، میں صبر میں، اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے میں انتظار کر رہا ہوں، شاید تم سدھر جاؤ۔ تو میں نے گزارش کی کہ نبی علیہ السلام کے عربی مبین میں قرآن کا عربی میں ہونا خود عربی محمد کے عربی ہونے کی ایک شاہدی ہے، لیکن نبی اپنے عرب ساتھیوں کو، مکے کے قریشوں کو کہہ رہا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محمد تم ان کو بولو کہ میں تم سے کوئی مزدوری تو نہیں لے رہا، میں تم سے اجرت تو نہیں لے رہا، میں خدا کی طرف بلاتا ہوں، یہ الا المودۃ فی القربى، تم میرے رشتہ دار ہو، اسی رشتے کی یاری کے بنیاد پر تمہیں بلا رہا ہوں قرآن کی طرف سے، الا المودۃ فی القربى، تم میرے اقربا میں سے ہو، تم میرے یعنی قریب رشتہ داروں میں سے ہو، اس لیے میں تمہیں قرآن کی طرف بلاتا ہوں کہ کہیں جہنم میں نہ چلے جاؤ۔ تو یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ محمد اپنے مخاطبین کو مودت فی القربہ کے نام سے بھی کچھ حیا دلا رہا ہے کہ رشتہ داری کا تو حیا کرو، رشتہ داری کی بھی ایک یاری ہوتی ہے، اس کے بنیاد پر قرآن کی طرف تم کو دعوت دے رہا ہوں۔ تو محمد بھی گویا کہ ان کا عربوں کا، قریشوں کا، قریش بھی ہوا تو عرب بھی ہوا۔ اس آیت سے یہ ثابت ہو گیا کہ اسرائیل کا یہاں جو ایجنٹ کہہ رہا تھا کہ محمد اسرائیلی ہے، عرب نہیں ہے، اور وہ ابھی یہاں سے چلا گیا ہے۔ امید ہے کہ ہماری یہ قرآن کی طرف سے جواب سنے گا، اور کیا اس کو تو تنخواہ لینی ہے، یعنی لوگوں کے بکا مال لوگوں کے ایمان کا کیا کہیں۔